जय हिंद विद्यार्थियों। आज 10th क्लास का हम स्टार्ट करने वाला है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश की जो फिनोमेना है, जितनी भी घटना है प्रकाश की, हम उन्हें फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 10th क्लास में आप लोगों का है, तो हमें 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन हो गया, एक अपवर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। तो हम ये सारे फिनोमेना प्रकाश के हम पढ़ेंगे इसमें। और उसका आपकी पहला फिनोमेना जो है, पहली जो घटना है वो प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, और आप नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ के साथ। प्रकाश का परावर्तन इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, का के लिए ऑफ और प्रकाश के लिए लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है माध्यम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम मीडियम। ये माध्यम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल माध्यम के लिए ऐसा समझिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है यानी कि मार्कर, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा हाथ है। तो दोनों वस्तुओं के बीच में, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो स्पेस है, बीच का जो स्पेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल या फिर दो हाथों के बीच में क्या है स्पेस में, दोनों हाथों के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में क्या है? तो एयर ही तो है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? एयर है। तो ये क्या है? मीडियम है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जिस भी चीज से स्थान गिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है? माध्यम है। ये है ना, क्या है? माध्यम एयर है। क्या है? एयर, यानी कि वायु है माध्यम। ठीक है, तो ऐसे तो कहते हैं हम माध्यम, मीडियम। ठीक है, और यदि दोनों हाथों के बीच में मान लो वाटर आ जाए और दोनों हाथ यहाँ हो, तो बीच में मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, यानी कि जल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माध्यम है। देखिए प्रकाश का परावर्तन बहुत सिंपल है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी प्रकाश का लौटना। प्रकाश लौटेगा, ये निश्चित है, प्रकाश लौटेगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। वो शर्त देखिए क्या है, कि हमारे पास सरफेस होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? पॉलिशदार। ये जो डैश डैश मैं बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि सरफेस पे क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। ठीक है, या फिर इसे हम चिकनातल कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिख लिया कि पॉलिशदार व चिकनातल। और चिकना विकना क्या? चिकने बोल दो, चिकने तल। ठीक है, तो ये पॉलिशदार व चिकनातल बन गया। तो जैसे ही परावर्तन के लिए जरूरी क्या है? पॉलिशदार व चिकनातल। परावर्तन के लिए जरूरी क्या है? पॉलिशदार व चिकनातल। और परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना होता है। और परावर्तन के लिए शर्त क्या है? कि पॉलिशदार और चिकनातल होना चाहिए। ठीक है, वैसे खुरदरे तल से भी परावर्तन हो जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ठीक है परावर्तन की। तो चिकने तल से परावर्तन की, खुरदरे तल का परावर्तन अलग होता है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे हम। तो ये मेरे पास प्रकाश है, ये प्रकाश आ रहा है। तो देखिए मान लीजिए ये बाउंड्री है जिस पर मैं लेटा हुआ हूँ आराम से। अब मैं लेटूंगा तो प्रकाश मेरे ऊपर गिरेगा या मैं प्रकाश के ऊपर जाके गिर रहा हूँ? बताइए। तो आप प्रकाश के ऊपर जाके गिर रहे हो तो कमेंट में लिखिएगा। वैसे प्रकाश मेरे ऊपर गिर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि हाथ है तो प्रकाश मेरे ऊपर ही गिरेगा, ऐसा नहीं कि हाथ प्रकाश के ऊपर जाएगा। तो देखिए, तो प्रकाश किस पे गिर रहा है? पॉलिशदार व चिकने तल पर गिर रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो प्रकाश जब प्रकाश पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, तो इसका जो अधिकांश भाग है वो क्या करता है? लौट जाता है। इस प्रकाश का जो अधिकांश भाग है वो लौट जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कह देते हैं? प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें जो मेन वर्ड है वो है माध्यम। अब मान लीजिए यहां से प्रकाश स्रोत है, कोई मेरे पास सोर्स है, और यहां से पॉलिशदार तल है ये। ठीक है, मान लीजिए यहां सोर्स है, ये रहा सोर्स लाइट का, और ये गिर रहा है प्रकाश इस पर। तो इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है? देखो एयर ही तो है, वायु। अब मान लीजिए प्रकाश यहाँ जा रहा, तो इनके बीच में मीडियम क्या है? वायु तो है, एयर। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में लौट रहा है। जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में क्या कर रहा है? वो लौट रहा है। तो यानी कि ये वर्ड हम जरूर बोल देंगे कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, कौन सा वर्ड? उसी माध्यम में क्या करता है? लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। डेफिनेशन याद हो गई होगी आपको सिंपल सी। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन के लिए जरूरी क्या है? पॉलिशदार व चिकनातल। तो जब भी प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकनातल पर गिरेगा तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और चाहो तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम एक और चीज। तो परावर्तन की डेफिनेशन भी हमारी क्लियर हो गई। अब इसमें परावर्तन के नियम आते हैं, ठीक है, कि परावर्तन के नियम क्या है। सिंपली बहुत पूछ लेते हैं कि परावर्तन के नियम क्या है, स्टूडेंट के, ठीक है। तो परावर्तन के नियम देखते हैं। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, तो परावर्तन की शर्त देखिए क्या थी कि भाई साहब जो आप सरफेस लेंगे वो कैसी होनी चाहिए? पॉलिशदार व चिकनातल। तो मैंने ये कर दी पॉलिश, क्या कर दी? पॉलिश। तो पॉलिशदार, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख दिया था, ठीक है। तो ये पॉलिश कर दिया हमने। अब देखिए ये किरण आ रही है, मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ आराम से बाउंड्री पे, तो मेरे ऊपर किरण आ रही है। तो ये किरण जो है आने वाली किरण है, जो किरण आ रही है यानी कि आने वाली किरण है। इस आने वाली किरण को हम कहते हैं प्यारे बच्चों आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे आप लोग? आपतित किरण। चाहो तो यहाँ लिख लीजिए कि आने वाली किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। आने वाली किरण बराबर आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरेगी, मान लीजिए इस बिंदु पे गिरी है, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरेगी उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु पे एक लंब डाल दीजिए। अब मैंने ये लंब डाल दिया, लंब यानी कि सीधा, ठीक है। ये क्या डाल दिया मैंने? लंब। ये लंब कब डाला था मैंने? अभी तो डाला है, तो अभी लिख दो। तो इसका नाम क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर लंबरूप रेखा को, लंबरूप रेखा तो है ये क्या है? लंबरूप रेखा है। क्या है ये? लंबरूप रेखा। यानी कि आपतन बिंदु पर लंबरूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण जहां गिरेगी वहां उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर लंबरूप रेखा अभिलंब कहलाती है, ठीक है। और जो किरण लौट के जाएगी, लौटने को क्या बोलते थे हम? परावर्तन। यानी ये जो किरण हो जाएगी ये परावर्तित किरण नाम देंगे हमसे, क्योंकि ये किरण लौट के जा रही है और लौट के जाएगी तो कौन सी घटना होती है? परावर्तन की। तो उसे हम नाम क्या दे देंगे? परावर्तित किरण। सिंपल समझ में आ गया होगा। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए जल्दी। आपतित किरण। आपतित किरण जहां करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? वो भी कमेंट में बताइएगा। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर लंबरूप रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये वाली किरण जो लौट के जा रही है तो परावर्तन की घटना हो रही है, तो ये किरण कौन सी है? परावर्तित किरण है, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरेगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंबरूप रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। और जो प्रकाशीय किरण लौट के जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो बच्चों आपको हो गया पहला नियम याद, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या आया? ये आया था आपतित किरण जहां गिरती है उसे क्या कहते थे? आपतन बिंदु। दूसरे नंबर पे आया था। तीसरे नंबर पे क्या आया था? आपतन बिंदु पर लंबरूप रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। चौथे नंबर पे क्या आया था? किरण लौट के जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए नियम बहुत सिंपल सा है। पहला नियम याद हो जाएगा आपको। आप जो आ रहा है जो पहले पहले आए थे उनको पहले पहले बोलेंगे, उससे सबसे नंबरिंग कर लेंगे हम। आपतित किरण पहला नंबर, दूसरा नंबर आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीसरा नंबर, चौथा नंबर परावर्तित किरण। देखो तीनों कहाँ है? तीनों एक ही जगह है, यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम दो होते हैं। प्रथम नियम हेडिंग डालेंगे, ये वाला चित्र बनाएंगे। इन नंबरिंग को नहीं लिखिएगा, सीधे सीधे बस ये लिखना है, ठीक है।
और पहला नियम लिख देंगे। इस नियम के अनुसार आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सिंपल हो गया। अब देखिए सेकंड नियम आपको आसानी से याद हो जाएगा। सेकंड नियम कैसे याद होगा, ये याद करने की ट्रिक थी बस हल्की सी, और कुछ नहीं, ठीक है। नंबरिंग नहीं करते हैं, ठीक है, याद करने के लिए बनाई थी वो। अब देखिए दूसरा नंबर, सबसे पहले बात तो ये है, दूसरा नियम याद करना, थोड़ा सा एक चीज याद रखोगे कि एक होता है इसमें आई और एक होता है आर। आई, आ से आई, आ से आपतन कोण। आर यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन कोण। आई को कहते हैं आपतन कोण, आर को कहते हैं परावर्तन कोण, है ना। आई को आपतन कोण और आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो दूसरे नियम में सबसे पहले हम ये देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और ये चित्र में होता कहाँ है। आपतन कोण देखिए, आपतित किरण आपतन कोण, देखो एक जैसा है, आपतित किरण आपतन कोण। परावर्तन कोण देखो, पास से परावर्तन कोण और पास से परावर्तित किरण, इस तरीके से याद रखेंगे। आपतित किरण के साथ बनेगा आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ बनेगा परावर्तन कोण। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, और आई देखो किसके बीच में बनना है, एक तो अभिलंब वाली लाइन और एक आपतित किरण वाली लाइन, इसके बीच में बनना है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही आर देखिए क्या है, परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण किसके साथ बनेगा, परावर्तित किरण के साथ। परावर्तन कोण परावर्तित किरण के साथ, आपतन कोण आपतित किरण के साथ बनेगा। तो देखिए परावर्तन कोण और ये क्या, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अब परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन याद हो गई होंगी आपको, आपतन कोण की परिभाषा याद हो गई होगी, परावर्तन कोण की परिभाषा याद हो गई होगी। याद करने की ट्रिक क्या थी, याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है कि आपतित किरण के साथ आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण बनता है कि नहीं। आई ये रहा और आर ये रहा। आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण कहाँ बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो दूसरा नियम को ये भी याद हो गया आपको, कैसे याद हो गया, देखो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर, बस ये याद कर लो। दूसरा नियम आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। देखो आई क्या है, आपतन, और ये क्या है, सिंबल है कोण का। आर क्या है, परावर्तन रिफ्लेक्शन, और ये क्या का सिंबल है, कोण का। और ये कैसा है, बराबर। देखो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम याद हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। दोनों नियम याद हो गए प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला देख लीजिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो दूसरा नियम बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात फॉर्मूला लिख देंगे, कोण आई बराबर कोण आर, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये हो गया आपका परावर्तन, और ये क्या हो गया, आपके परावर्तन के नियम हो गए, ठीक है। धन्यवाद।